अखाड़ा की शुरुआत 2024 की लड़ाई क्या फिर घूमकर अपमान पर ही आई। संसदीय व्यवहार आचरण का स्तर किस हद तक गिर चुका है, इसकी बात राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने की है और उनकी मिमिक्री मामले पर पूरा विपक्ष बैकफुट पर है। राहुल गांधी हो या फिर ममता बनर्जी, सभी इस मामले पर कोई कमेंट नहीं कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का मिमिक्री करने वाले कल्याण बनर्जी सफाई दे रहे हैं। इसी बीच आज भी सदन में घमासान जारी है। सांसदों के निलंबन को लेकर जहां लोकसभा में हंगामा हो रहा है, वहीं राज्यसभा में उपराष्ट्रपति धनखड़ इस पूरे मामले पर दुखी नजर आए। उन्होंने कहा कि यह किसान की जाट समुदाय का अपमान है। उन्होंने ये भी कहा कि विपक्ष ने मेरी जाति का अपमान किया है। वीडियोग्राफी कर आनंद लेता है, एम्पलीफाई करता है। ये संस्कार है क्या अपने? नहीं, ये संस्कार है क्या? यहां तक इस तरह आ गया क्या? सर, ये है दिग्विजय सिंह जी, मेरी बात सुन लीजिए। जगदीप धनखड़ की कितनी बेइज्जती करो, मुझे कोई चिंता नहीं है। भारत के उपराष्ट्रपति की, किसान समाज की, मेरे वर्ग की मैं पूरी आहुति दे दूंगा हवन में। मैं खुद की परवाह नहीं करता। मेरी बेइज्जती कोई करता है, मैं सहन करता हूं, खून की घूंट पीता हूं, पर मैं ये बर्दाश्त कभी नहीं करूंगा कि मेरे पद की गरिमा मैं सुरक्षित नहीं रख पाया। इस सदन की गरिमा को सुरक्षित रखना मेरा काम है। इस पद की गरिमा रखना मेरा काम है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते क्या हुआ है। नहीं, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। सर, मैं आपकी सुनता, आप एक फोन उठाते और मेरे से कहते, अपने बीच में फोन में वार्तालाप दशकों तक होता रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पद की गरिमा गिर गई, किसान समाज को बेइज्जत कर दिया, मेरी जाति को अपमानित कर दिया, और आप चुप हैं, आपके अध्यक्ष चुप हैं। अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी, कल्याण बनर्जी, इन सब ने अभी तक कुछ नहीं कहा। कल्याण बनर्जी तो कह रहे हैं कि आर्ट है, कला है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री के मामले में संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि सभापति के अपमान को लेकर राष्ट्रपति और पीएम आहत हैं। इसका विरोध करने के लिए एनडीए के सभी सदस्य प्रश्नकाल में खड़े होकर सदन की कार्रवाई में शामिल होंगे। प्रहलाद जोशी ने कहा कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आप जो किसान पुत्र है, पहली बार एक जाट समाज के किसान पुत्र इस लेवल पर आ गए सर, उपराष्ट्रपति तक पहुंच गए। तो इस उपराष्ट्रपति पद को, संविधान पद को अपमानित कर रहे सर। तो मैं स्पष्ट करना चाहता हूं सर, तो उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, और संविधान का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान सर। इसलिए हमारे सब सदस्य का इच्छा है कि इन लोगों ने प्रधानमंत्री पद को आपको अपमानित करते हैं, राष्ट्रपति को अपमानित करते हैं। कल जो आपको अपमानित किया है, आपके पद को अपमानित किया है, संविधान को अपमानित किया है, उसके लिए हम इस सदन में कार्रवाई जो प्रश्नकाल आप चला रहे हैं, इसमें आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में, आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर ये प्रश्नोत्तर में हैं, और हम प्रश्नोत्तर में हम भाग लेते हैं सर। स्टैंडिंग प्रोटेस्ट किया है, खड़े होकर प्रश्नोत्तर का प्रश्नकाल में हिस्सा लिया, भाग लिया। सभी सरकार की तरफ से जितने भी राज्यसभा के मंत्री हैं, उन्होंने सबने खड़े होकर कहा कि आपके सम्मान में और इनके प्रोटेस्ट में हम खड़े होकर प्रोटेस्ट करेंगे, हम प्रश्नकाल में भाग लेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है, अरुण सिंह इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, कि कांग्रेस पार्टी के वो नेता जो कभी इस देश का आगे भविष्य में शायद भावी प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब रखते हैं, देखते हैं, अपने आप को अल्टरनेटिव बताते हैं एक मौजूदा लीडरशिप के, वो वहाँ ना ही फ़ोन बना रहे थे, पर वो कह रहे थे कि और भी करो, इस तरह से करो,
ऐसे करो वैसे करो, और जेब में हाथ डालकर खड़े होकर देख रहे थे। इसका क्या जवाब है अरुण सिंह, बताइए। देखिए आनंद, कल से जब से ये वीडियो आया है तब से ही कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस दोनों से जवाब मांगा जा रहा है, और दोनों ने ये कहा कि पहली बात तो ये है कि कल्याण बनर्जी किसकी मिमिक्री कर रहे थे, ये कैसे लोगों को पता चला। और ममता बनर्जी ने भी कहा कि अगर राहुल गांधी वीडियो नहीं बना रहे होते तो शायद ये मुद्दा इतना उछाला न जाता। यानी उनका इशारा है कि राहुल गांधी की वजह से, चूंकि वो भी दिखाई दे रहे थे उस फ्रेम में, इसलिए इसको नोटिस किया गया। अगर सिर्फ कल्याण बनर्जी इस तरह की मिमिक्री कर रहे होते तो इस मुद्दे को इतना तूल नहीं दिया जाता। तो ये ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया, और खुद कल्याण बनर्जी ने कहा कि ये एक आर्ट है मिमिक्री करना। और कैसे उन्होंने स्वीकार कर लिया उपराष्ट्रपति जी ने कि मैं उनकी मिमिक्री कर रहा था, और अगर स्वीकार ही कर लिया तो क्या मैं उस तरह से कर रहा था जैसा वो करते हैं, क्या वो इस बात को स्वीकार करते हैं? तो कल्याण बनर्जी अभी भी रिलेक्टेंट तो अगर इतने बड़े आर्टिस्ट हैं कल्याण बनर्जी, अरुण सिंह, तो क्या दीदी की मिमिक्री करेंगे इसी तरह? करेंगे दीदी की मिमिक्री इसी तरह? नहीं, सवाल ये करेंगे वो। सवाल यही है आनंद कि अगर आप प्रश्न ये नहीं प्रश्न तो यही होना चाहिए ना, प्रश्न तो यही होना चाहिए। और क्यों राहुल गांधी वहां खड़े थे, वहां मौजूदा और भी कैमरास थे मीडिया के सामने, वो ये ऐसा कर रहे थे। बाकी सारे जितने भी वहां एमपी थे सब ठहाके लगा के हंस रहे थे। उनके जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं, उनके जो कद्दावर नेता हैं, उनके परिजन हैं, उनकी इस तरह से कल्याण बनर्जी मिमिक्री करते तो क्या ये स्वीकार होता? क्या दीदी हंसती और कहती अरे आर्ट ही तो है, कल्याण बनर्जी आर्टिस्ट हैं, तो दीदी की भी इसी तरह मिमिक्री करेंगे? देखिए आनंद, सवाल यही दो है। पहली बात तो ये कि आप जब प्रदर्शन कर रहे थे, धरना दे रहे थे, तो एक गंभीर सवाल को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, और उस गंभीर माहौल में अगर आप इस तरह की मिमिक्री करते हैं तो आप अपनी कॉज को, अपना जो आपका मुद्दा है उसको बहुत ज्यादा आप कमजोर कर देते हैं। दूसरी बात, अगर आप कलाकार हैं, संसद में बहुत सारे कलाकार हैं, सोनल मान सिंह से लेकर न जाने रेखा से लेकर के, और हेमा मालिनी से लेकर के, सचिन तेंदुलकर क्रिकेटर से लेकर अलग अलग तरीके के लोग आते हैं यहाँ पर, डिफरेंट वॉक ऑफ लाइफ से कई कलाकार हैं। इसका मतलब नहीं कि अगर कोई डांसर है तो वो सदन में डांस करने लगता है, कोई गायक है तो सदन में गाना गाने लगता है, ऐसा नहीं होता है। उसके लिए संगीत नाटक अकादमी, सीरी फोर्ट ऑडिटोरियम, बहुत सारी जगह हैं जहाँ जाके अपनी कला का प्रदर्शन कर सकते हैं। संसद की सीढ़ियों पर आप कला का अगर प्रदर्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है आप संसदीय गरिमा, कला नहीं थी, ये मजाक था, भद्दा मजाक था, मजाक उड़ाया जा रहा था, और वो भी देश के उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा के चेयर का। और ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि ये मोहब्बत की दुकान है अरुण सिंह। ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि इनसे सिर्फ मोहब्बत मिलेगा, बाकी सबसे सिर्फ द्वेष मिल रहा है। इधर राहुल गांधी से उपराष्ट्रपति के अपमान पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा। उन्होंने 20 साल से उनको भी टारगेट किया और अब उपराष्ट्रपति को भी कर रहे हैं। मैं कमेंट नहीं कर रहा।